तो हाँ जी भाइयों, वेलकम बैक टू द चैनल। नया दिन, नई शुरुआत। और आज के ब्लॉग में आपको बताने वाले हैं कि हमने अपनी थार रॉक्स में क्या क्या करवाया है और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं हमें नॉर्मल थार रॉक्स के अगेंस्ट। तो अभी चल रहे हैं रिंग रोड पे। गाड़ी चलाने का जो फील है वो एक नंबर है। अभी हमने इस पर मेटल बम्पर्स इतने लगाए हैं, मतलब आगे मेटल बम्पर है, पीछे मेटल बम्पर है, मतलब इतने हैवी मेटल बम्पर है, फिर भी हमारी गाड़ी में कोई भी खड़क या कोई भी वाइब्रेशन नहीं है। और हाई स्पीड्स पे भी हमें एज सच कोई दिक्कत अभी नहीं आ रही है इसमें। भाई जो अपनी गाड़ी की ड्राइवेबिलिटी है, जो आवाज़ है, वो सब बिल्कुल ओके 0 गुड है। और भाई काफ़ी मज़ा आता है, रिएक्शन तो नेक्स्ट लेवल आते ही हैं। और जैसे हमने इसमें बड़ा टायर डाला है 37 इंचज़ का, ठीक है, तो उसमें हमें ऐसा नहीं कि मैं ऐसे गाड़ी मोड़ूंगा तो बॉडी रोल आएगा या ऐसे मोड़ूंगा तो बॉडी रोल आएगा। चलती बिल्कुल नॉर्मल जैसे थॉर रॉक्स होती है वैसे ही चलती है। अलाइनमेंट थोड़ी सी अभी इसकी आउट है, वो भी हम बाद में करवाएंगे। और इसे टायर देख रहे हो बाहर, भाई इस गाड़ी में 37 इंच का टायर हमने जब इंस्टॉल करा तो वो 37 इंचज़ का टायर मुझे बहुत छोटा लग रहा था कंपैरेटिवली। हो सकता है कि हमें आदत हो गई है 40 इंचज़ के टायर देखने की और ट्रक के टायर देखने की, या अपने 3 डोर गाड़ी के टायर देखने की, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन भाई जो इसमें हमने काम करवाया उसमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। और भाई टॉप नॉच क्वालिटी का काम जो है इस पर हुआ है। काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि साइड प्रोफाइल इसकी जो है वो हमें अच्छी नहीं लग रही है। वो इन पर्सन आपको बहुत सुंदर लगेगी और फर्दरली हम उसमें छोटे मोटे जो हम मॉड्स करवाएंगे तो वो जो है चलता ही रहेगा। लेकिन सबसे मेजर जो हमने इसमें मॉडिफाई करवाना था वो था इसका सस्पेंशन, वो हमने करवा दिया है। बाकी स्टीयरिंग वगैरह इसका सब ओके है, 0 गुड है। बाकी इस पर टूरिंग करने का और इस गाड़ी में जो है ना हमें हाईवे ड्राइव्स करने का बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अभी ढूंढते हैं कोई शांत सी जगह और आपको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि हमने क्या करा है और क्यों करा है और क्या क्या उसके बेनिफिट हैं। और बाकी भाई इंटीरियर से तो आपने थार रॉक्स के काफ़ी रिव्यू देखे होंगे, काफ़ी गुड है। एक दो चीज़ों में मुझे कमी लगी और एक दो चीज़ें मुझे अच्छी भी लगी। जैसे कि इसके जो इंटीरियर हैं ये तो आप जानते ही हो, मतलब साफ़ सुथरे भी बैठोगे तो भी ये हो जाने हैं। बट ये छोटी मोटी चीज़ें हम इसको बाद में लेटर ऑन चेंज करवा ही सकते हैं। और बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, अब जितनी लाइट्स आ रही हैं ये अभी इसको हम डायग्नोस करवाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा। ये भी छोटी मोटी दिक्कत है। स्टीयरिंग की फील काफ़ी अच्छी है, ये स्टीयरिंग पुरानी थार से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये सिस्टम ग्लिच मारता है कभी कभी थोड़ा, कभी कभी बहुत ज़्यादा, पर उम्मीद है कि सॉफ्टवेयर अपडेट से ये भी ठीक हो जाएगा। बाकी ओवरऑल बात करें तो गाड़ी अभी तक 0 मुझे पसंद है। जब से आई है तब से सिर्फ यही चला रहा हूँ गाड़ी और काफ़ी मज़ा भी आ रहा है। और एक क्विक अपडेट आपको दे रहा हूँ फॉर्च्यूनर का। मुझे काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि फॉर्च्यूनर का क्या अपडेट है, फॉर्च्यूनर कहाँ गई। फॉर्च्यूनर हमारी गाड़ी है नोएडा MMG मूविंग मेटल गैराजेस में, और हम उसका जो है इंजन स्वैप कर रहे हैं किसी अच्छे इंजन के साथ। तो उसकी डिटेल्स भी जो आपको हैं जल्द ही मिलने वाली हैं। तो लेट्स गो भाई, और ना आपको इंतज़ार कराते हुए करते हैं इस गाड़ी का पूरा वॉक अराउंड। हाँ जी भाइयों, एक शांत और अच्छी जगह ढूंढ लिया हमने इस गाड़ी का पूरा वॉक अराउंड करने के लिए। शुरू करते हैं फ्रंट लुक से। फ्रंट लुक पे आपको काफ़ी कुछ कस्टमाइज्ड दिख रहा होगा इस गाड़ी का, वही इसकी खास बात है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसके फ्रंट बम्पर से। जो इसका फ्रंट बम्पर है वो पूरा कस्टमाइज्ड है, वो है MMG के थ्रू। और भाइयों इस पे जो है हमने कस्टम विंच भी डाली हुई है, कम अप की विंच है सिंथेटिक रोप वाली। और जितने भी आप टो शैकल मेरी गाड़ी में देख रहे हो भाइयों, ये सारे टोएबल हैं। इनकी जो कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, इस गाड़ी से डबल ज़्यादा ये टो रेटेड हैं। और यहाँ पे हम हाइड्रा डाल के, क्रेन डाल के भी इसको टो कर सकते हैं, तब भी ये पॉइंट्स कहीं नहीं जाने वाले। तो ये जो पॉइंट्स है ये शो ऑफ के लिए नहीं है। यहाँ आ जाते हैं, हमने इसका OEM फॉग लैंप्स इसमें इंस्टॉल करें। रीज़न बिहाइंड बीइंग इट, क्योंकि इसमें कॉर्नरिंग लाइट चलती हैं। अगर मैं गाड़ी लेफ़्ट मोड़ता हूँ तो ये वाली लाइट जो है लेफ़्ट की अपने आप ऑन हो जाती है। तो ये काफ़ी खास बात है। और हमने इसको कपलर टू कपलर रखा है। टिल नाउ नो कटिंग हैज़ बीन मेड टू दी वायरिंग। नीचे आ जाते हैं तो ये आ जाते हैं, ये इसकी बैश प्लेट या रेडिएटर प्रोटेक्टर। तो ये इसको हम BP बोलते हैं, बुलेट प्रूफ, बिकॉज ये आपको पता लग रहा होगा कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये टो हुक हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हम अब यही यूज़ करने वाले हैं। फ्रंट सेंसर दोनों साइड आ जाते हैं इसके। और नीचे आ जाती है किट फ्रॉम MMG। ये किट सबसे कॉस्टली पार्ट है इस गाड़ी का, और सबसे प्रीमियम भी है, और सबसे ज़्यादा जो है परफॉर्मेंस जो है इस किट की वजह से हमारी गाड़ी में बढ़ती है। इस किट का मतलब ये नहीं है कि ये बॉडी लिफ्ट है या इसमें हमने गुटके डाल दिए हैं, बॉडी स्पेसर डाल दिए तो गाड़ी हमारी जो है गाड़ी 6 इंच उड़ गई है, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं,
वो चेंज्ड हैं, जैसे कि ये शॉकर्स हैं, ये कस्टमाइज्ड शॉकर्स हैं फ्रॉम MMG। ये जो है हमारा रीबाउंड और कंप्रेशन काफ़ी बेटर कर देते हैं, इसीलिए जो गाड़ी है हाई स्पीड्स पे बहुत ज़्यादा स्टेबल रहती है और बम्प्स वगैरह का हमें खास पता नहीं चलता है। और ये स्टीयरिंग रॉड, इसमें बहुत थिन स्टीयरिंग रॉड आती है, मतलब बहुत थिन, मतलब इससे भी पतली स्टीयरिंग रॉड आती है, पर ये वाली जो है काफ़ी मोटी है, समझ लो ऐसे हाथ में आ रही है, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथनड और काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग स्टीयरिंग रॉड ये है। उसके बाद ये जंपिंग रॉड है इसकी, ये स्टॉक है, लेकिन जो मेन पार्ट है हमारा वो अब ये देखो कि हमने जो स्टीयरिंग है यहाँ पे हेम जॉइंट डाल रखा है। ये बड़ा टेक्निकल टर्म है हेम जॉइंट, तो ये मेटल का होता है, बुश वगैरह हम यहाँ पे इस गाड़ी में कोई भी नहीं है, तो ये जो है हमारा हेम जॉइंट है, ठीक है। इसकी वजह से जो है ना हमारी गाड़ी बहुत ज़्यादा रिलायबल हो जाती है। और ये हेम पे हम ग्रीसिंग करवाते हैं और ये हेम सालों साल चलता है, बुश की तरह नहीं कट गया फट गया तो वेयर एंड टेयर हो गए हैं, स्टीयरिंग बॉबल मारना शुरू कर दिया, ऐसा कोई सीन नहीं है। ये आ गई इसकी लोअर कंट्रोल आर्म, ये आ गई अपर कंट्रोल आर्म। अपर कंट्रोल आर्म भी हमें इसकी स्ट्रेंथन करी है, लेकिन जो मेन पार्ट है ना, ये देख रहे हो, ये नीचे से लेके ये ऊपर तक, ये ट्रॉफी, इसको हम बोलते हैं नक्कल, नक्कल हम इसको बोलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है क्योंकि व्हील बेयरिंग वगैरह सब इसी पे बैठते हैं। और अपर कंट्रोल आर्म और लोअर कंट्रोल आर्म को जो बीच में पकड़ता है वो ये नक्कल ही पकड़ता है। ये MMG हाई स्टेयर नक्कल है और ये जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस और काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी, काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। ये आप देख सकते हो, मतलब ये मैंने वहाँ देखा था, एक हाथ से ये उठ भी नहीं रहा था। जो कंपनी का आता है वो शॉर्ट आता है और काफ़ी थिन भी आता है, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। ये बिल्कुल ऑफ रोड रेटेड है हमारी गाड़ी, ऑफ रोड पे और ज़्यादा रिलायबल और ज़्यादा कैपेबल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है। बाकी आप एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये इसका एक्सेल है, तो हम गाड़ी बॉडी लिफ्ट करते हैं या हम टक्कर के ऊपर गुटके डाल देते हैं। जैसे कई लोग 3 डोर में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस पर 2 इंचज़ उठाने के लिए इसके ऊपर हील कह सकते हो या गुटके कह सकते हो या जो भी कह सकते हो, वो यहाँ पे डाल देते थे, तो उनसे लगता था कि गाड़ी हमारी ऊपर उठ गई है। लेकिन भाई ये देखो, जो स्टीयरिंग का एंगल भी एक सीधा आ रहा है और जो एक्सल है बिल्कुल सीधा आ रहा है। तो इससे क्या होगा, जब हम कभी ऑफ रोड करते हैं और हमें फ्लेक्स करते हैं या इस पर लोड है, तो वो काफ़ी कम आएगा कंपैरेटिवली कि अगर हम इस पर, अगर ये थोड़ा सा ऊपर और ये थोड़ा सा नीचे होता है, अगर ये 90 डिग्री नहीं है, थोड़ा सा स्लांट बीम भी आता है ये एक्सल, तो ये एक्सल टूटने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। क्योंकि हमारी गाड़ी पे जब लोड आता है, हम प्रेशर मारते हैं, हम एक्सेलरेट करते हैं, तो जब एक्सेलरेट करेंगे और ये सीधा नहीं होगा, टेढ़ा होगा, तो ये टूटने की पॉसिबिलिटी रखता है। और एक्सेल काफ़ी ज़्यादा टूटते हैं अगर आप गाड़ी बॉडी लिफ्ट करो या कुछ ऐसा काम करो जिससे बॉडी पे लीवरेज बढ़ जाए, क्योंकि ये सब कैलकुलेटेड होता है, कंपनी सब कैलकुलेट देती है। तो हमने जब इसको लिफ्ट करा है तो हमने ये मेक श्योर करा है कि जो डिफरेंशियल से एक्सेल आ रहा है और टायर में जा रहा है, व्हील बेयरिंग में जा रहा है, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट जाना चाहिए। उससे जो है हमारी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा रिलायबल हो जाती है। एक बात मैं आपको बता दूं, जब मैं ओनली वन इन इंडिया की बात करता हूँ तो 2 गाड़ियाँ हैं, एक ये और एक हमारे ईशान भाई की गाड़ी है। तो 2 ही गाड़ियाँ बन के हैं, तो ओनली वन इन इंडिया बोलने का मतलब है कि 2 ही भाइयों की गाड़ी है ये, ऐसा नहीं है कि अकेली यही गाड़ी है। 2 गाड़ियाँ एक साथ गाड़ी हमने बाई करी थी, मैंने और ईशान भाई ने, और एक साथ कस्टमाइज़ करा के जो है वहाँ से आई है। मतलब ये ड्रीम होता है बॉयज़ का कि ऐसा कुछ हो, लेकिन हम बहुत लकी हैं। तो ये आ जाते हैं टायर से पहले मैं आपको रिम बताता हूँ। रिम जो है ये है 17 इंचज़ के स्टील व्हील्स। अलॉय व्हील्स क्यों नहीं डाले, अगेन वो हैवी हो जाते हैं, 17 इंचज़ में नहीं मिलते हैं। लेकिन मुझे जो चाहिए था ना, हमेशा से जो मुझे पसंद है वो ये है कि ये जो टायर है ना, इसका मतलब ये बबली लुक आना चाहिए जब मैं हवा कम कर दूं। इससे क्या होता है, टायर की लाइफ भी अच्छी हो जाती है और गाड़ी चलाने में भी कंफर्ट जो है बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए जो मैंने 17 इंचज़ के व्हील में ऑप्ट करा है। ये 17 इंचज़ का व्हील है और ये टायर देखो 13.50 R17 LT, ठीक है। और ये टायर है रडार का, बहुत गुड टायर है ये। दिस इज़ टू गुड टायर। ना नॉइज़ है, स्नो पे भी अच्छा चलता है, मड पे भी अच्छा चलता है, क्योंकि ये मैं चला चुका हूँ और टेस्ट कर चुका हूँ बहुत देर से। तो साइड लुक की अगर हम बात करते हैं तो ये आ जाते हैं इसके रॉक स्लाइडर ऐसा नहीं कि हमने लुक के लिए लगाए हैं, हमने इसलिए लगाए हैं कि यहाँ पे जब हम ऑफ रोड ऑब्स्टेकल कर रहे हैं, अगर यहाँ पे पत्थर बजता है तो मतलब देख रहे हो कितना सॉलिड है। तो ये यहाँ पे आके हमारी जो रनिंग पैनल है, ये रनिंग बोर्ड जो हमारा है, डैमेज ना आए, डैमेज इस पे आए और ये ले जाए। और ये मत समझना कि ये बहुत लाइट है, तो यह देखो ये हमने चैसी के साथ माउंट किया और बहुत ज़्यादा हैवी है, तो दिस इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। और जब इसकी साइड प्रोफाइल में हम आते हैं भाइयों, तो दिस इज़ नॉट स्टॉक, ये महिंद्रा का नहीं है, दिस इज़ मेटल। ये बिल्कुल मेटल का बना हुआ है, टोटल मेटल है और 2 पीसेस में जो है ये बना हुआ है। और ये भी जो है MMG का, मतलब जो भी काम देख रहे हो MMG से ही हुआ है और कहीं से तो हमने काम करवाया नहीं है। देन वी कम
टू दिस साइड दीज आर द लिंक्स, दीज आर स्ट्रेंथेंड लिंक्स। और ये जो लिंक्स है ये MMG ने बनाए हैं स्ट्रेंथेंड, और इसमें सारे हमने हेम्स डाले हुए हैं। अगेन अगर हम बुश डालते तो कॉस्ट काफ़ी डाउन आ जाती, लेकिन जो ये हेम है इससे क्या है कि गाड़ी बहुत ज़्यादा रिलायबल, और बुश कटने का डर रहता है जब गाड़ी फ्लेक्स करती है, तो हेम से बुश मतलब हेम्स तो कटेंगे नहीं, मेटल के होते हैं और काफ़ी गुड क्वालिटी के होते हैं। और इसका साइज़ देख लो, तो मतलब ऑफ रोड पे कभी लिंक बेंड होने का तो चांस भूल ही जाओ, बेंड नहीं हो रहा है। ये आगे पिछली जंपिंग रॉड ये स्टॉक है, और जो शॉकर है पिछला दैट इज़ ऑल्सो चेंज्ड। नाउ पीछे आते हैं, इसके नीचे आता था वॉट्स लिंक आता था इसके पीछे, हमने इसके पीछे सीधा पैन आर्ट बार लगा दी है क्योंकि बेटर परफॉर्मेंस के लिए। और पैन आर्ट जो है काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है वॉट्स लिंक से, क्योंकि ये व्हील बहुत हॉप करते थे, तो हमने इसकी बजाय जो है पैन आर्ट बार यहाँ पे लगा दी है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आप लिंक्स देख रहे हो ये सारे MMG के थ्रू लिंक्स हैं। जो इसका स्प्रिंग है दैट इज़ ऑल्सो नॉट स्टॉक, ये भी जो है MMG का स्पेशल स्प्रिंग है, और ये स्प्रिंग जो है ये भी काफ़ी अच्छी ड्राइवेबिलिटी देता है। पीछे से गाड़ी का स्टांस चेक करो, टायर वायर सब एप्ट बार है, कुछ ज़्यादा ओवर नहीं है। पीछे की लुक अगर हम इसकी देखें तो पीछे की जो इसकी लुक है, इस पर हमने कस्टम बम्पर एक लगाया हुआ है। अगेन जो आप टो बार्स इस पर देख रहे हो, जो टो हुक्स इस पर देख रहे हो, टोटली रिलायबल और टोटली वे लेने के लिए है इसका। और पीछे जो इसका टायर कैरियर आ जाता है, अगेन हमें जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ चाहिए, क्योंकि जब ये टायर हिलेगा तो काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ करेगा और रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा रह रहा है। तो हमने यहाँ से इसको डी अटैच करके टोटल एक टायर कैरियर है, जो मेरी 3 डोर थार है उसमें भी यही है। तो ये जो टायर कैरियर है बहुत सिंपल और बहुत स्टर्डी, बहुत गुड लुकिंग है। ये हम 3 डोर में भी यूज़ कर चुके हैं, इसीलिए मुझे इस टायर कैरियर पे इतना ज़्यादा भरोसा है। अगला बम्पर पिछला बम्पर मैंने वही लगाए हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड था उससे। ये इसका आ गया टायर कैरियर बेरिंग, और ये जो बेरिंग है बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत बड़ा साइज़ से, तो आपको पता चल ही रहा होगा। ये आ गया इसका स्टॉपर, जब हम ये खोलेंगे तो ये यहाँ पर टच होकर इसको स्टॉप कर देगा ताकि कहीं और गाड़ी पर जाके ना बजे। और ये टो हुक बिल्कुल रिलायबल, और इस पर हम बिल्कुल रिलाई कर सकते हैं। इस पर क्रेन से भी खींचेंगे तो भी रिलायबल है। ये वाला टो हुक भी आपको पता है, ये मैंने पुरानी गाड़ी में डाला था, ये भी बिल्कुल रिलायबल है। ये आगे नीचे इसका DPF का गार्ड। अब अगर ये टंकी आपकी फट जाए DPF के ऑफ रोड पे, तो आपकी गाड़ी वहीं बंद हो जाएगी, नहीं चल पाएगी। तो इसलिए हमने इसको आर्मर्ड, बिल्कुल आर्मर्ड हमने इस पर जो है DPF गार्ड लगाया। बिल्कुल BP DPF गार्ड है और काफ़ी स्टर्डी और काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग है ये। इस पे तो हम रिलाई 100% कर सकते हैं। तो ये आ गया इसका कुछ पीछे से लुक। हमने जो ऑफ रोड करनी है उसके लिए टायर और ये रिम बिल्कुल परफेक्ट है, और ऑफ रोड कैपेबिलिटी जो है इसकी वो बढ़िया आने ही वाली हैं। तो मतलब ऑलवेज़ मैं फोकस करूँगा कि लुक्स के बजाय मेरी गाड़ी पे जो है परफॉर्मेंस अपग्रेड्स रहें, और उसके बाद जो मेरी गाड़ी है ऑफ रोड पे परफॉर्म अच्छा करे। तो परफॉर्मेंस मॉड्स आपको हमेशा मेरे चैनल पे या मेरे मॉड्स पे या मेरी गाड़ियों में हमेशा देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ गाड़ी मेरी जो है हमेशा की हमेशा प्रैक्टिकल रहे। और अगर अभी तक आपने नोटिस नहीं करा तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमने जो इसकी बॉडी है वो आती है यहाँ तक, हमने इसको एक्सटेंड करा हुआ है, पर ये अननोटिसेबल है और किसी को नहीं पता चल रहा है, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो बम्पर जो है अच्छा नहीं लगेगा। और टेल लैम्प्स हमने भी यही रखी हैं और हेड लैम्प्स यही रखी हैं, क्योंकि यार ये बहुत ज़्यादा सुंदर हैं और हमें ज़रूरत नहीं है ये सब चेंज करने की। बाकी मैकेनिकली आप थार रॉक्स के बारे में सब कुछ जानते हो, इसमें डिफ लॉक आता है, वो सब सारी चीज़ें आप जानते ही जानते हो। और ये जो पीछे वाला फेंडर है ना, ये हमने स्टॉक से काफ़ी ब्रॉड बनाया है ताकि जो टायर है वो ज़्यादा बाहर ना लगे। और मुझे लगता है कि ये जो फेंडर है ये बिल्कुल परफेक्ट है। अभी तक आपको रील्स में या वीडियोज़ में पता नहीं चला होगा कि ये स्टॉक है या मॉडिफाइड है, लेकिन यार ये मॉडिफाइड है, ये मैंने आपको बता दिया। बाकी साइड लुक जो इसकी है ना, साइड लुक हम इस पे छोटे मोटे मॉड्स तो ज़रूर करने ही वाले हैं। जैसे बहुत सारी एक्सेसरीज आ रही हैं यहाँ लगाने के लिए, तो वो लगाएंगे तो इसकी लुक तो इन्हांस होगी ही होगी, बट लेकिन जो मेजर मॉड है वो हमने करवा लिया, और छोटे मोटे मॉड्स तो अब चलते ही रहेंगे। ये कलर मुझे बहुत गुड, बहुत रॉयल, बहुत यूनिक लगा। ये नॉर्मल ग्रे तो नहीं है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा गुड लुकिंग ग्रे है, इसीलिए मैंने ये कलर लिया। धूप में इसकी शेड थोड़ी सी लाइट लगती है, अब जैसे यहाँ पे इतनी धूप नहीं है, धूप है ही नहीं, तो ये थोड़ी सी डार्क लग रही है और काफ़ी ज़्यादा रॉयल कलर लग रहा है मुझे। ये देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी अलॉय से ज़्यादा ये स्टील व्हील मुझे अच्छे लगते हैं, तो मैंने इसकी लुक जो है जितनी सिंपल रह सके उतनी सिंपल रखी है। नॉर्मल थार रॉक्स से इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ तक हम आ गए, हम बैठ रहे हैं नीचे, तो कितनी ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है। ये देखो, नॉर्मल गाड़ी से काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है, और नीचे कुछ बजने का डर अब हमें नहीं है। जैसे नॉर्मल थार रॉक्स जब हम पहली बार लाया था
तो आते ही नीचे बहुत ज़्यादा टच हो रही थी, तो वो टेंशन नहीं है क्योंकि इसका व्हील बेस भी लंबा है। जब व्हील बेस लंबा होगा तो कुछ ना कुछ नीचे जो है बजता ही रहेगा। तो ये सारा जो है सीन है इसका। और कैसी लग रही है गाड़ी यार, कमेंट करके ज़रूर बता दो। और बाकी ये DRL ऑन करने से इसकी जो लुक है वो पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। DRL महिंद्रा का जो इनिशिएटिव है वो डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग है। और इसकी जो लाइट्स हैं, जो इसके नैन है, जो इसकी आंखें हैं, उनका आउटपुट भी काफ़ी अच्छा है। तो हमें जो है कपलर टू कपलर लाइट्स लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फॉग लैंप्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और फ्रंट का लुक ऐसा कुछ काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी अच्छा आ रहा है। विंच भी इसमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम ऑफ रोड जाते रहते हैं। बाकी इंजन पे ECM पे हमने ट्यूनिंग कुछ नहीं करवाई क्योंकि इसकी जो पावर है वो 37 इंचेस के टायर के लिए बहुत कम नहीं है। बहुत गुड एस्पेक्ट है और बहुत बढ़िया गाड़ी जो है चलती है। स्टीयरिंग में क्या ही मज़ा है भाई, क्या ही मज़ा था रॉक्स के यार, एक नंबर। इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग का तो मज़ा ही अपना है। और भाई उम्मीद करता हूँ आपको YouTube पे कंसिस्टेंसी देखने का मज़ा आ रहा होगा। मतलब एवरी सेकेंड डे व्लॉग आ रहा है। और आज का जो दिन है, आज है 5th of April, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो। और आज के दिन ही हम जो है व्लॉग ये डाल रहे हैं। 5:47 हुए हैं और 6:30 बजे तक व्लॉग जो है लाइव हो जाएगा। ये सब आप भाइयों के प्यार की वजह से। तो अभी चल रहे हैं फटाफट क्योंकि मुझे पता है मेरे भाई वेट कर रहे होंगे, तो उनको निराश ना करते हुए ये वीडियो दिखानी भी है।